क्या आपको एमएलए का फुल फॉर्म पता है? क्या आप कृष्ण जी के वंशज हैं? क्या आप यादव हैं? अगर आप यादव हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं और राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं तो आप समझ लिए यादव नहीं यदुल्ला है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही ये मेरे भाषण है, ना ही मेरी बोली है, ये है निरहुआ जी की, जो अभी फिलहाल एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा है। और फिलहाल आगे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, मतलब क्या क्या कहा है, किसके बारे में कहा है, सीधा किसको टारगेट किया जा रहा है, आइए वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते हैं। लेकिन अगर आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं तो आप यादव नहीं अब्दुल्ला हैं, ऐसा उनका कहना है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे एक और सवाल में। लास्ट में एक सवाल पूछूंगा जरूर, आप उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ निरहुआ जी का, जो इंटरव्यू हुआ है अभी फिलहाल, तो उस इंटरव्यू को आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ। अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। बिहार में इस आप लोगों ने देखा कि निरहुआ जी कह रहे हैं कि अगर आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और कृष्ण जी के वंशज के हैं आप, यानी कि आप यादव हैं, तो आप जब राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो आप यादव नहीं यदुल्ला है, ये उनका कहना है। और आगे क्या कहना है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो है एमएलए का चुनाव चल रहा है, यानी विधायक का चुनाव चल रहा है। और फिलहाल इस बार जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं खेसारी जी। आप, मैंने इससे बहुत ही वीडियो बना रखा है कि जो है इस बार ट्रेंडिंग में, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी कोई भी वीडियोस प्लेटफॉर्म हो, तो उस पर जो है इस बार ट्रेंडिंग में खेसारी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी। लेकिन नहीं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं, बल्कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा से। और वहीं पे जो है ये सपोर्ट कर रहे थे ज्योति सिंह को, यानी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी को, इसीलिए ज्यादा और ट्रेंडिंग में आ गए हैं, या तो कंट्रोल में आ गए हैं, ऐसा कहना है, हो सकता है कहा जाए। लेकिन फिलहाल एक संवाद लाइव न्यूज के जरिए जो है इंटरव्यू निरहुआ जी का लिया गया, उसमें जो है पूछा गया कि जो है ये जो आपके विरोधी हैं, आपके विपक्षी पार्टी हैं, वो फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं हर बार। राम मंदिर, जब से राम मंदिर बन चुका है उसके बाद से मुद्दा यही उठता है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, पहले वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था, कितनों को रोजगार मिल जाता, कितनों को सहारा मिल जाता। तो इस पर निरहुआ का रिएक्शन यही था कि अगर आप कृष्ण जी के वंशज होके भी और आप यादव हैं और राम मंदिर की बुराई कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए यादव नहीं अब्दुल्ला है। और उन्होंने टारगेट किया सीधा, हमको लगता है खेसारी जी को, लेकिन फिलहाल सीधा नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अभी इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही टारगेट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप एल्बम करके भारी संख्या को जुटाना चाहते हैं तो संख्या जुट जाती है। क्योंकि मैंने इस पहले ही वीडियो बना रखा था कि पावर स्टार जो है पहले ही काराकाट से चुनाव लड़े थे और वहाँ पे भारी संख्या में लोग आते थे उन्हें देखने के लिए। वहाँ पे प्रचार प्रसार में खेसारी भी गए थे, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो जा रही थी। तो फिलहाल वही हाल है खेसारी जी का भी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा जुट जाती है इनकी सभा में। लेकिन यही सभा क्या वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं, ये कहना निरहुआ जी का भी है कि आप कितनी भी जनसंख्या जुटा लीजिए, कितनी भी सभा जुटाइए, वो फैंस जो है अभी फिलहाल वो आपको देखने के लिए आती है क्योंकि आप डांस करते हैं। ऐसा अभी बीजेपी के जो है नेता एक उन्होंने भी बोला है कि नचनिया को आप चुन लिए हैं, नचनिया को वोट मत दीजिएगा। फिलहाल ये बीजेपी में ऐसे भी भोजपुरी स्टार पड़े हुए हैं, फिर अगर ये बीजेपी में होते तो क्या इन्हें नचनिया बोला जाता कि नहीं। एक और सवाल में सवाल यही है कि अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो क्या इन्हें नचनिया बोला जाता कि नहीं, क्योंकि पहले से ही भोजपुरी स्टार्स ऐसे बीजेपी पड़े हुए हैं, तो पहले कभी नचनिया नहीं किसी को बोला गया, तो अब उन्हें नचनिया क्यों बोला जा रहा। फिलहाल निरहुआ जी का कहना है कि आप एल्बम कर रहे हैं, आपको अभी दुनिया के बारे में पता नहीं है कि आप एक कुएं के मेढक हैं। आपको लगता है कि आप एल्बम गाते हैं और वो एल्बम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। आपने देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया। आप समझ लीजिए कि कुएं में पड़े मेढक हैं, जो अभी भारी दुनिया, मानी कुआं से निकल कर अभी दुनिया नहीं देखे हैं आप बस कुएं में हैं, बस वही दुनिया देख रहे हैं कि कुएं में इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर निकल कर नहीं है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहकर हम लोगों ने जो संसद में रहकर, आपको लगता है कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो आप विधायक बन के क्या उखाड़ लेंगे, यानी क्या कर सकते हैं, कौन सा काम कर लेंगे आप। हम लोगों ने तो सांसद बन के जो किया और जो मुझे अच्छा लगा, जो जनता के हित में था, वो हमने किया, वो भी संसद होकर। लेकिन आपको लगता है कि हम लोगों ने मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और जो भी हैं, अगर काम नहीं किए हैं संसद के रूप में, वो भी संसद चुने गए थे, फिर भी अगर काम नहीं किए हैं गोरखपुर में, आजमगढ़ में और दिल्ली में कहीं भी, तो आप विधायक होकर क्या कर लेंगे। हम लोग संसद होकर नहीं कर पाए तो आप विधायक होकर क्या कर पाएंगे, ऐसा निरहुआ का सवाल है।
और उन्होंने कहा कि अभी आपने दुनिया नहीं देखा, आप एक कुएं के मेढक हैं, उसी मेढक कुएं में रह रहे हैं, तो आपको आपकी दुनिया पता नहीं है। अभी आप एल्बम कर रहे हैं और जो है ये रवि किशन को और खेसारी के बीच हमेशा इस समय जो विवाद चल रहा है, विवाद बढ़ता ही जा रहा है, हमेशा एक दूसरे को कोस रहे हैं। निरहुआ जी ने कहा कि ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए रवि किशन के बारे में। वो जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो है सबसे बड़े मान लीजिए अभिनेता है, और बॉलीवुड हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी ऐसी फिल्म हो, और वो हर चीज़ में भोजपुरी को आगे बढ़ावे में ज़्यादा काम किए हैं। तो ऐसा निरहुआ जी का कहना है। फिलहाल किसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर आपने सांसद होकर आजमगढ़ में इतना अच्छा बहुत बढ़िया काम किया था या करना चाहते थे, तो फिलहाल आपको आजमगढ़ की जनसंख्या यानी जनता, वहाँ की जो है पब्लिक आपको फिर दोबारा क्यों सांसद के रूप में नहीं देखना चाहती, क्यों नहीं देखी, फिर आपको हारना क्यों पड़ा? एक और सवाल में यही सवाल है कि निरहुआ जी आप क्यों वहाँ से नहीं जीत पाए दोबारा? आप अगर अच्छा काम करते तो जरूर वहाँ से जीत जाते, फिलहाल आपने क्यों नहीं जीत पाया वहाँ से आजमगढ़ से चुनाव? मेरा यही सवाल है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों टारगेट उन्हें किया जा रहा है खेसारी जी को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय।